जय हिंद साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। 75 डे का जो हमारा हार्ट चैलेंज चल रहा है, उसका आज ही 34वां दिन है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं, तो इससे पहले कि हमारे सभी वीडियो आप ज़रूर देखिए। साथ ही में जितनी भी हमारे टेस्टेज़ हो चुके हैं, उन सभी की भी पीडीएफ हम आपको जल्दी प्रोवाइड करवाएँगे। जैसे हमारे 50 वीडियो क्लासेस हो जाएँगी, उन 50 वीडियो की पीडीएफ आपको एक साथ ही कंप्लीट रूप से मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या इंगित का अर्थ नहीं होता है? इंगित शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है, उनमें 3 ऑप्शन में इंगित का अर्थ दिया होगा और 1 ऑप्शन में इंगित का अर्थ नहीं दिया होगा। उस अर्थ को हमें अलग करना है जो नहीं है। यहाँ पर हमारे जो चारों ऑप्शन है, संकेत, अवस्था, इशारा, अभिप्राय, इन चारों में इंगित का जो अर्थ नहीं है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर है 2, अवस्था। अवस्था शब्द शब्द हमारा इंगित का अर्थ नहीं प्रकट करता। बाकी की जो 3 शब्द हैं, संकेत, इशारा और अभिप्राय, ये तीनों ही क्या है, इंगित के अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शब्द के अर्थ से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। वाक्य हमारा, शमशान घाट में शव को रिक्त स्थान 10 बजे पहुंचाया गया। यहाँ पर हमारा जो शब्द शब्द है, उसका जो अर्थ प्रकट करता है निम्न निम्न ऑप्शन में से, उसे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमारा जो सब का जो अर्थ है, वो होता है रात। कौन सा होता है? रात। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। शमशान घाट में शव को रात 10 बजे पहुंचाया गया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो अपने मत का अनुयायी हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? वाक्यांश हमारा, जो अपने मत का अनुयायी हो। जो अपने मत का अनुयायी होता है, उसे हम कहते हैं आत्माभिमत। क्या कहते हैं उसे? आत्माभिमत। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? हमारे जो चारों वाक्य दिए गए, इनमें से एक वाक्य क्रिया विशेषण का नहीं है। हमारे यहाँ पर जो चारों वाक्य हैं, इनमें से एक वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। वो है हमारा वाक्य नंबर 2। अब उठ भी जाओ। इस वाक्य में किसी भी प्रकार का क्रिया विशेषण का उपयोग नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, तो आज तेज बारिश होगी। यहाँ पर जो तेज शब्द है, क्रिया विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर 3, तुम्हें कम बोलना चाहिए। यहाँ पर जो कम शब्द है, वो भी हमारा क्रिया विशेषण है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 4, वह धीरे-धीरे चलता है। जो धीरे-धीरे शब्द है, वो भी क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब उठ भी जाओ, इसमें क्रिया विशेषण का उपयोग नहीं किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश है हमारा, जिसका दूसरा उपाय न हो। इसका दूसरा उपाय न हो, उसे हम कहते हैं अनन्य उपाय। क्या कहते हैं? अनन्य उपाय। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मेरे पास एक बहुत लंबी खड़ी है। इस वाक्य में अशुद्ध शब्द का प्रयोग पहचानिए। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, मेरे पास एक बहुत लंबी खड़ी है, इसमें हमें अशुद्ध को अलग करना है। कौन सा अशुद्ध शब्द यहाँ पर है? यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, खड़ी। जबकि सही जवाब क्या होगा? मेरे पास एक बहुत लंबी छड़ी है। है की जगह क्या आना चाहिए? छह आना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए।
हमारे यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? चेस्ट। चेस्ट का जो विलोम शब्द होता है उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर जो ज्येष्ठ शब्द है उसका विलोम होता है कनिष्ठ। कौन सा होता है? कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, आज से यह नियम चालू है। यहाँ पर जो रेखांकित खंड है वो क्या है? चालू। चालू शब्द के स्थान पर हम कौन सा दूसरा शब्द प्रयोग में ला सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो चालू शब्द है उसके स्थान पर हम ऑप्शन नंबर 1 का प्रयोग कर सकते हैं। आज से यह नियम लागू है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारा प्रश्न है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हमारा जो मुहावरा दिया गया है इसका सही अर्थ निम्न ऑप्शन में से कौन सा है? यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सही अर्थ है हमारा ऑप्शन नंबर 3। स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा प्रश्न है, फल देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? वाक्यांश हमारा फल देने वाला। वाक्यांश हमारा फल देने वाला। इसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो क्या होगा? फलदायी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विष्णु जी को माधव के नाम से पुकारो या रिक्त स्थान के नाम से वह हमेशा सुनते हैं। विष्णु के पर्याय से उपरोक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। जो विष्णु शब्द का जो पर्याय हमें निम्न ऑप्शन में दिया गया है उससे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है उसमें विष्णु का जो पर्याय हमें ऑप्शन में दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, जनार्दन। इसे रिक्त स्थान में भरकर देखते हैं। विष्णु जी को माधव के नाम से पुकारो या जनार्दन के नाम से वह हमेशा सुनते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर बना दीजिए। इस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द क्या है? यहाँ पर जो हमें वाक्य दिया गया है वाक्य में हमें जो अनुपयुक्त शब्द उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य में अनुपयुक्त शब्द है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, बना। यहाँ पर सही शब्द क्या होगा? आप इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। बना के स्थान पर सही शब्द क्या होना चाहिए? कर दीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। मुहावरा है हमारा टांग अड़ाना। जो मुहावरा है हमारा टांग अड़ाना इसका जो उचित अर्थ हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, अड़चने डालना। टांग अड़ाने का जो सही अर्थ है वो क्या है? अड़चने डालना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में त्रुटि पहचानिए। लड़कियों में सहनशीलता पाई जाती है। वाक्य क्या हमारा? लड़कियों में सहनशीलता पाई जाती है। इस वाक्य में त्रुटि हमें पहचाननी है। यहाँ पर हमारी जो त्रुटि है वो है लड़कियों शब्द में। कौन सी में है? लड़कियों शब्द में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जो लड़कियों शब्द है यहाँ पर जो योग की मात्रा है वहां पर क्या आएगी? अनुस्वार। अनुस्वार आएगा। क्या आएगा? अनुस्वार आएगा। और जहां पर है के अंदर जो अनुस्वार लगाया है वो क्या है? गलत है।
अगला हमारा प्रश्न है, एकमात्र 2 उपाय हैं। रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? एकमात्र। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है एकमात्र, एकमात्र शब्द के स्थान पर हमारा जो सही शब्द होगा वो होगा हमारा केवल। क्या होगा? केवल 2 उपाय हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 16 में जो रिक्त स्थान 1 है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सत्य के मार्ग। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। सत्य के मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 2 है, रिक्त स्थान 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भटकता। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। इस पर चलने वाले को कठिनाइयां भले ही आएं, किंतु वह भटकता नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 3 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर है 4 विचलित। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। जो लोग कठिनता देखकर विचलित हो जाते हैं, वे जल्दी ही अपना मार्ग बदल लेते हैं। मार्ग बदलने का अर्थ है कि वे असत्य की ओर बढ़ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 4 में हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पथ भ्रष्ट। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। इस प्रकार वे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 अभिप्राय। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। इससे जीवन का अभिप्राय ही नष्ट हो जाता है, ऐसा जीवन असफल हो जाता है। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।